हेलो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। हमने आपको बोला था आंशिक भिन्न के 3 नियम होते हैं, 4 होते हैं वैसे तो हम, लेकिन एक आपको पढ़ा चुके हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के 4 रूल होते हैं पहले, और हमने आपको बताया था कि पहले 3 रूल में केवल डिनोमिनेटर को देखिए, आप हर को देखिए, न्यूमरेटर को आप नहीं देखिए। आपने कहा कि यदि न्यूमरेटर में आपके एक घातीय पद है, एक घातीय बहुपद है, ठीक है, या लीनियर फैक्टर आपके दिए हों, लीनियर फैक्टर यदि आपको डिनोमिनेटर में दिए हों तो आप a अपॉन b अपॉन करके उनको, अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिए हो, आपको न्यूमरेटर में क्या दिया ये नहीं देखना है, आपको तो केवल ये देखना है। न्यूमरेटर कब देखना है ये हम आपको बताएंगे बाद में। आपको सिर्फ ये देखना है कि डिनोमिनेटर में यदि x के लीनियर फैक्टर दिए हों तो a अपॉन b अपॉन करके करते थे। अभी हम पहले इन 2 क्वेश्चन को पढ़ाएंगे, इसके बाद आंशिक भिन्न का, पार्शियल फ्रैक्शन का रूल नंबर 2 हम आपको पढ़ाएंगे। पहले ये क्वेश्चन देखिए, ये रूल नंबर 1 का क्वेश्चन है। क्या करना, इसे i मान लीजिए और log x टू द बेस इक्वल टू t मानिए। क्या मान लीजिए, log x टू द बेस इक्वल टू t, तो 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt, i इक्वल टू, बताइए 1 अपॉन x dx को क्या लिख देना, आप dt लिख देना। 1 अपॉन x dx को आपने dt लिख दिया, और ये हो गया आपका t प्लस 1 t प्लस 1 t प्लस 3, t प्लस 1 t प्लस 3 dt आ गया। अब आप 2 से मल्टीप्लाई, देखिए इन दो का डिफरेंस 2 आ रहा। हम इसको a अपॉन b अपॉन से नहीं करेंगे, हमने आपसे बोला था छोटे मोटे क्वेश्चन हो तो आप लिमिट, आप सीधा ट्रिक लगा दिया करें। देखिए इन दो का डिफरेंस 2 आ रहा, तो आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, i इक्वल टू 1/2। 2 को लिख दीजिए आप t प्लस 3 माइनस t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1। देखिए 2 लिखिए, देखिए आप t प्लस 3 माइनस t प्लस 1 2 होता, dt अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, i इक्वल टू 1/2। इससे आप इसे डिवाइड कीजिए तो 1 अपॉन t प्लस 1 dt, माइनस इससे आप इसे डिवाइड कीजिए तो 1 अपॉन t प्लस 3 dt। i इक्वल टू 1/2, ये हो गया log t प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस log t प्लस 3। i इक्वल टू 1/2 log m माइनस log n, log m अपॉन n प्लस c, 1/2 log t की वैल्यू पुट कर दीजिए log x टू द बेस e प्लस 1 अपॉन log x टू द बेस e प्लस 3, और प्लस c लगा दीजिए। log x इक्वल टू t मान लीजिए तो 1 अपॉन x dx को तो लिख दिया आपने dt, 1 अपॉन x dx को लिख दीजिए आप dt, और जो हो गया t प्लस 1 t प्लस 3, 2 से मल्टी, इन दो का डिफरेंस 2 आ रहा, t प्लस 3 माइनस t प्लस 1 को 2 आ रहा, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया,
और अभी कुछ बच्चे होमवर्क करके भेजे थे, यहाँ भी माइनस लगा रहे हैं। यहाँ कुछ बच्चों ने यहाँ पे चिन्ह ही नहीं लगाया, ऐसा लिख दिया, अलग अलग डिवाइड करने में चिन्ह आ गया। तो ये पता चल जाता है कि आप किसी की कॉपी करके लिख रहे हैं। अभी भी आप चाहे तो देख सकते हैं, हम कल नाम बताएंगे किसने ये गलत में भेजा है सॉल्यूशन, किसने ये गलत सॉल्यूशन भेजा है। आप देखिए, आप नकल कर रहे हैं, यहाँ पे आपका कोई चिन्ह नहीं है, और जब डिवाइड करते तो आपका चिन्ह यहाँ माइनस आ रहा है। देखिए आप अभी भी आपके डले हैं, आप पलट के देख लीजिए हम क्या बोल रहे हैं। केवल नकल करके होमवर्क करके दिखाते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ देखिए 2 को इतना लिख दीजिए, आपने साइन यहाँ नहीं लगाया, फिर अगली लाइन में आपका यहाँ साइन आ गया। देखिए ये साइन आ गया आपका यहाँ पे, तो आप समझ लीजिए गलती है। अब आप समझ गए होंगे। अलग अलग डिवीजन कर दीजिए, अलग अलग डिवीजन कर दीजिए। तो ये log t + 1 माइनस log t + 3 log m माइनस log n, तो log m बटे n कर दिए, t की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ गया आपका। ये देखिए I = d थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा और 2 sin थीटा प्लस cos थीटा। तो क्या करिए, I = d थीटा, cos थीटा कॉमन ले लीजिए। देखिए ट्रिक है इसमें, cos थीटा कॉमन ले लीजिए, नहीं आ रहा तब भी ले लीजिए। cos थीटा कॉमन ले लिया, cos थीटा कॉमन लेने का मतलब है इसको cos थीटा से डिवाइड करिए, tan थीटा -2 cos थीटा कॉमन ले लिया। cos थीटा कॉमन लेने का मतलब है cos थीटा से डिवाइड करिए, -2, और cos थीटा यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, तो 2 tan थीटा + 1 d थीटा लिखा है। cos थीटा कॉमन ले लीजिए, क्वेश्चन है d थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा और 2 sin थीटा प्लस cos थीटा। तो सबसे पहले आप साइन थीटा कॉमन लीजिए, cos थीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ tan थीटा बचेगा -2, cos थीटा कॉमन ले लीजिए, 2 tan थीटा + 1 बचेगा। तो I = ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा, cos स्क्वायर थीटा हो गया ये, और ये ऊपर चला गया तो sec स्क्वायर थीटा, और tan थीटा -2, और यहाँ पे 2 tan थीटा + 1। अब आप क्या करेंगे, tan थीटा = t मान लीजिए, sec स्क्वायर थीटा d थीटा = dt आएगा। I = sec स्क्वायर थीटा d थीटा को आप क्या लिख दीजिए, dt t -2, और ये हो जाएगा आपका 2t + 1। अब आप क्या करिए, देखिए यहाँ इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ डिफरेंस तो आ रहा है इसका ज़्यादा, डिफरेंस में t नहीं आना चाहिए। आप डिफरेंस करिए तो t नहीं आना चाहिए, इसमें डिफरेंस में t आ रहा। आप क्या करिए कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2 से मल्टीप्लाई तो किया, देखिए, और डिवाइड क्या करेंगे हम, थोड़ा सा एक लाइन देख लीजिए, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप a/b/ करके करिए, इसे a/b/ कर लीजिए, हो जाएगा। अगर ट्रिक चाहिए हो तो आप क्या करें, dt/2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, 2t - 4 और 2t + 1। देखिए 2 से हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब आप इनका डिफरेंस देखिए, इसमें से आप तो 5 आ रहा, इसमें से तो आप क्या करेंगे,
2 को आप इस 2 को लिख देंगे आप बाहर, और 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, 2/5 बाहर है आपका, अब 5 को लिख देंगे आप इतना माइनस इतना, 2t + 1, 2t + 1 माइनस 2t - 4 अपॉन 2t - 4 2t + 1 dt। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम यहाँ करें इधर है, इक्वल टू 2/5, इससे इसे डिवाइड करिए तो 1/2t - 4 dt, इससे आप इसे डिवाइड करिए -1/2t + 1 dt। अब आप 2/5, देखिए t में 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से तो कर दीजिए आप डिवाइड, और 1/2t - 4 का log 2t - 4। इसी प्रकार ये हो जाएगा, t में 2 से मल्टीप्लाई है तो 1/2 log 2t + 1। 1/2 कॉमन ले लीजिए, देखिए 2/5 तो पहले से बाहर है, 1/2 कॉमन ले लो तो आएगा log 2t - 4 अपॉन 2t + 1 प्लस c आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर देना, ठीक है। 1/5 log 2t - 4, t को लिख दीजिए आप tan थीटा, 2 tan थीटा -4 अपॉन 2 tan थीटा + 1 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। sin थीटा cos थीटा कॉमन ले लो, tan थीटा -2, cos थीटा इसमें भी कॉमन ले लो, 2 tan थीटा + 1, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, ऊपर जाके sec स्क्वायर, न्यूमरेटर में जाके ये sec स्क्वायर थीटा हो गए, tan थीटा = t मान लिया, sec स्क्वायर थीटा d थीटा को आपने dt लिख दिया, ये t - 2 2t + 1। अब हमने देखा अभी इनका डिफरेंस t में आ रहा, हम t में, क्योंकि ऊपर t नहीं है ना, ऊपर t नहीं है ना, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि t आए, हम नहीं चाहते थे कि t आवे। अगर ऊपर t होता तो हम तो आपको सलाह देंगे कि यदि यहाँ पर t हो हैं तो आप इसे a/b/ से ही करना। यहाँ पे थोड़ा सा हमने दिमाग चला दिया, हमने कहा कि इसमें ऐसे माइनस कर रहे हैं तो t आ रहा, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2t - 4, और देखिए हमने यही तो किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, ठीक। अब हमने इनका डिफरेंस किया, 5 आया, तो 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड किया, और 5 को देखिए हमने ये लिख दिया, 5 लिखे हैं, देखिए अलग अलग डिवीजन कर दिया। इसका इंटीग्रल t में 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से डिवाइड कर दिया, और 1/t का log t हो गया। ये ऐसे ये 1/2 हमने कॉमन ले लिया, इसे log m - log n लगा दिया, t की वैल्यू रख दी, 2 से 2 ये आपके कैंसिल हो गए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप उतार लीजिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पहले ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, समझ गया, उतारिए, और आपका रूल नंबर 1 समाप्त हो गया। रूल नंबर 2 बताएंगे आगे। देखिए रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में आपको डिनोमिनेटर में ऐसा दिया होगा, देखिए x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल क्यूब, x - 2 का होल क्यूब दिया होगा, होल स्क्वायर दिया होगा। यदि डिनोमिनेटर में, देखिए हमने आपसे पहले बोल दिया कि आपने रूल नंबर 1 में न्यूमरेटर को नहीं देखा था, अंश को नहीं देखा था, यहाँ भी आप नहीं देखिए, आपको क्या करना है कि आपको तो केवल डिनोमिनेटर में देखना। देखिए डिनोमिनेटर में x, यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर दिया, देखिए x + 1 का होल क्यूब दिया, देखिए ये, और साथ में डिनोमिनेटर में x दिया,
ये लीनियर फैक्टर दिया है, देखिए ये लीनियर फैक्टर है, और ये होल स्क्वायर देखिए x+1 का होल स्क्वायर, देखिए ये लीनियर फैक्टर दिया और ये x+1 का होल क्यू दिया। जरूरी नहीं कि ये दिया भी हो, ये अकेला क्वेश्चन इतना भी हो सकता था, इतना ये, लेकिन इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से कर देते हैं फालतू में। कैसे अभी हम बताएंगे, अभी आप पहले ये लिखिए x+1 का होल स्क्वायर x-2। देखिए कैसे करेंगे, क्या करना, पहले इंटीग्रल के बाहर निकालना 1/x, x+, यहां पर ट्रिक ब्रिक नहीं चलेगी। अब सीधे सच्चे तरीके से आपको, सीधे तरीके से आपको जो मेथड हम बताएंगे उसी से ही चलना पड़ेगा। यहां पे आपने देखा डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर या होल क्यूब वाला फंक्शन दिया हो और उसके साथ में प्रोडक्ट के रूप में कुछ दिया हो, तो आप ऐसे करेंगे। प्रोडक्ट के रूप में देखिए ये दिया इनटू ये दिया, लीनियर फैक्टर दिया, तो आप ऐसे कंडीशन में इसे तो लिख देंगे आप a/x, लीनियर फैक्टर है, लेकिन जो होल स्क्वायर दिया है प्लस इसे लिख देंगे आप b/, देखिए ये a/x, ये तो लीनियर फैक्टर हो गया। a/x आपने देखा डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर दिया तो रूल नंबर 1 से लिख दिया, लेकिन रूल नंबर 2 के अनुसार इसे लिख, ये होल स्क्वायर लिखा है ना, तो इसे लिखेंगे आप b/x+1 प्लस c/x+1 का होल स्क्वायर। देखिए ये रूल है, इसे तो आपने रूल नंबर 1 से, लीनियर फैक्टर के रूल से इसे आपने a/x लिख दिया। अब यहाँ पे 1 ये x+1 का होल स्क्वायर लिखा ना, तो रूल नंबर 2 है, यदि होल स्क्वायर दिया हो इनटू में, तब आप क्या करेंगे, ये तो a/x लिख दिया, b/x+1 प्लस c/x+1 का होल स्क्वायर। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए x या 1/x+1 का होल क्यूब dx, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए, इसका इंटीग्रल करने के लिए आ जाए, तब तो आप सीधे नहीं कर देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। तो हम ऐसा, अरे इसका इंटीग्रल करने के लिए आ जाएगा तो आप ऐसा नहीं कर देंगे x+1 की पावर -3 dx, हाँ, और x+1 की होल पावर -3 + 1/-3 + 1 + c, ऐसा कर देंगे। ऐसा तो आप कर लेंगे बड़ी आसानी से, लेकिन कर लेंगे ना, लेकिन इसी क्वेश्चन को यदि हमने ऐसा कर दिया x/x+1 का होल क्यूब, हमने बोला ना, हमें केवल डिनोमिनेटर को देखना है, न्यूमरेटर से हमें नहीं बोलना है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 तक आपको न्यूमरेटर नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? क्योंकि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से छोटी होगी, ध्यान रखना। अभी हम आपको रूल नंबर 1 में भी आपने देखा होगा, रूल नंबर 1 भी आपने पढ़ चुके हो, आप देखना, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से छोटी है। इसलिए आप जब तक ये पावर छोटी है, देखिए यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 3 है, x की पावर 3 मानी जाएगी ये x। यहाँ देखिए, यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ देखिए x की पावर 3 ये है और 1 ये है, तो x की पावर 4 है। डिनोमिनेटर की पावर बड़ी है, डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर की पावर से बड़ी है यहाँ पे, तब आप न्यूमरेटर को नहीं देखेंगे। हाँ, अगर न्यूमरेटर की पावर इक्वल हो जाए डिनोमिनेटर की पावर से, या न्यूमरेटर की पावर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर की पावर, तब आप डिवीजन करेंगे। ये होगा आपका 4th रूल, ये आपका 4th रूल होगा। तो आप अभी वहाँ नहीं जाइए, आप
न्यूमरेटर को क्यों नहीं देख रहे हैं पता? न्यूमरेटर को हम देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि न्यूमरेटर की पावर है ना वो छोटी है। न्यूमरेटर की पावर यहाँ 2 है और डिनोमिनेटर की पावर 3 + 1 4 है। देखिए न्यूमरेटर की पावर 0 है और डिनोमिनेटर की पावर 1 और 2 3 है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? देखिए इस क्वेश्चन का इंटीग्रल करने के लिए आ जाए तब आप क्या करेंगे? x/x + 1 का होल क्यूब, इसको लिख देंगे आप a/x + 1। क्या लिखेंगे इसे? a/x + 1 b/x + 1 का होल स्क्वायर c/x + 1 का होल क्यूब। देखिए यदि x/x + 1 का होल क्यूब का इंटीग्रल करना हो तो पहले हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन के रूल नंबर 2 देखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के रूल नंबर 2 में हमें ये देखना है कि x + 1 का होल क्यूब, x + 1 का होल 4, ये ऐसे होल पावर वाली टर्म होंगे डिनोमिनेटर में होल क्यूब, होल स्क्वायर। देखिए ये होल स्क्वायर था। तब आप क्या करेंगे? इसे लिख देंगे a/इतना प्लस b/इतना प्लस c/इतना। ठीक है, इसका इंटीग्रल करके दिखा रहे हैं हम आपको। क्या करना है? आपको ने डिनोमिनेटर देखा, आपने कहा इसमें तो होल पावर क्यों लगी है, तो आप इसे x/x + 1 का होल क्यूब में आप लिख देंगे a/x + 1 प्लस b/x + 1 का होल स्क्वायर प्लस c/x + 1 का होल क्यूब। अब आप क्या करेंगे? अब आप अगला स्टेप करेंगे, x + 1 का होल क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई x + 1 का होल क्यूब बोथ द साइड। इससे आप दोनों ओर मल्टीप्लाई करेंगे। आप इससे आप यहाँ मल्टीप्लाई करिए, x आएगा। इससे आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे a × x + 1 का होल स्क्वायर। इससे आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे v × x + 1। इससे आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस c आएगा। इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब आप ऐसा तो यहाँ तक तो आप करते थे ना। अब देखिए ये क्वेश्चन आप आंशिक भिन्न से पार्शियल फ्रैक्शन की रूल नंबर 2 है कि डिनोमिनेटर में होल क्यूब, होल स्क्वायर ये वाले टर्म दिए होंगे। तब आप इसे लिख देंगे a/x + 1 b/x + 1 का होल स्क्वायर c/x + 1 का होल क्यूब तक लिखेंगे। ओरिजिनल ये है, देखिए ये x + 1 का होल क्यूब वाला टर्म है ना, ये वास्तविक पद है, ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल नहीं है। x + 1 देखिए यहाँ पे x + 1 का होल क्यूब ओरिजिनल टर्म है। हमारा ओरिजिनल टर्म कहने का मतलब ये है कि आप x = -1 रखेंगे तो आपको c की वैल्यू मिलेगी। x = -1 रखेंगे ना इक्वेशन 1 में, आप x = -1 रखेंगे तो आपको c की वैल्यू मिलेगी। तो आप लिख देंगे पुट x = -1। देखिए x = -1 रखने से b नहीं मिलेगा क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं है ना, ये वाला टर्म ओरिजिनल नहीं है, ये वाला टर्म ओरिजिनल नहीं है। अगर आप x = -1 रखेंगे तो c की वैल्यू मिलेगी। x = -1 में रख दिया तो c = -1, c = -1 आ गया। c = -1। एक देखिए केवल एक वैल्यू निकलेगी। अभी तक क्या होता था कि x = -1 रखने से ये निकल आता था। इसमें भी x = -1 रखोगे तो ये नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल टर्म है वो x + 1 का होल क्यूब है। x = -1 रखने से आपको ओरिजिनल टर्म के ऊपर क्या लिखा? c की वैल्यू निकलेगी। तो आप c की वैल्यू आप निकाल लीजिए। केवल एक वैल्यू निकलेगी आपकी, बाकी 2 वैल्यू कैसे निकलेंगी? इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए
फ्रॉम इक्वेशन 1 आप इक्वेशन 1 से चलिए x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी। हमने क्या किया, इसका होल स्क्वायर तोड़ दिया, इसमें b से अंदर मल्टीप्लाई, जितने भी ब्रैकेट लगे हैं ना हम सब तोड़ रहे हैं, b का अंदर मल्टीप्लाई करिए बी एक्स प्लस बी हो जाएगा प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा, x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 2ax प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी, एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ये लिखा। इनमें आप x कॉमन ले लीजिए तो 2a प्लस बी हो गया और a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी ये आ गया, ये इक्वेशन 2 आ गई। देखिए सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन करने के लिए दिया गया तो आपने कहा कि ये तो रूल नंबर 2 लग रहा है, इसमें रूल नंबर 2 के अनुसार आपने इसमें ये लगा दिया, तो रूल नंबर 2 के अनुसार आपने ये कर दिया। देखिए ये सी आपने सबसे पहले से देखा, से इंटीग्रल के बाहर निकाला a अपॉन एक्स प्लस 1 बी अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर सी अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। ओरिजिनल टर्म ये है, आप x इक्वल टू 1 रखेंगे ना, सबसे पहले आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपने ये देखा x इक्वल टू -1 रखने से c की वैल्यू तो आ गई। अब आप क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 से पूरे ब्रैकेट तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x ये हो गया ना, फिर a का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, पूरे ब्रैकेट देखिए तोड़ दिए आपने। इक्वेशन 1 में जितने ही ब्रैकेट लगे थे आपने मल्टीप्लाई करके सब तोड़ दिया आपने, देखा ये। अब ये ए एक्स स्क्वायर फिर ये x वाला टर्म, देखिए x वाला टर्म हो गया और ये कांस्टेंट टर्म, देखिए ये कांस्टेंट टर्म ये लिख दिए। अब क्या करना, कंपेयर करना है आपको एक्स स्क्वायर एक्स, और आपको कितनी वैल्यू निकालना है, आपको a और b दो वैल्यू निकालना है, तो आप दो कंपेयर करिए। क्या करना, एक्स स्क्वायर तथा x के कॉफिशिएंट की कंपेयर करने पर, तुलना, कंपेयर मतलब तुलना करने पर एक्स स्क्वायर और x के कॉफिशिएंट की आप कंपेयर करिए, तुलना करिए। बताइए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, a, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है। देखिए इस तरफ राइट हैंड साइड तरफ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a है, और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 है, तो a इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। अब आप x के कॉफिशिएंट की देखिए, राइट हैंड साइड तरफ x का कॉफिशिएंट 2a प्लस b है, और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 1 है, a इक्वल टू 0 रखिए, तो 2 इंटू 0 0 प्लस b इक्वल टू 1, तो v इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। देखिए फिर से आपने क्या किया, ऐसे a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन ये कर दिया, फिर आपने x प्लस 1 का होल क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपने x इक्वल टू -1 रख के आपने c की वैल्यू निकाल ली। शेष दो वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करिए, होल स्क्वायर खोल दीजिए, यहाँ b का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर a का पूरे ब्रैकेट तोड़ दीजिए, पूरे ब्रैकेट आपके खत्म हो गए। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख लेंगे, एक्स वाली टर्म कॉमन लेके कांस्टेंट टर्म लिख लेंगे। अब आप क्या करेंगे, आपको एक वैल्यू मिल चुकी है, सी की वैल्यू मिल चुकी है, आपको दो वैल्यू और चाहिए ना, तो आप क्या 2 कंपेयर करिए, एक्स स्क्वायर और एक्स के कॉफिशिएंट की तुलना कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a है, देखिए
राइट हैंड साइड तरफ, और इस तरफ एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, इसलिए 0। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 2a प्लस बी है, यहाँ 1 है, a इक्वल टू 0 रखिए तो v इक्वल टू 1 आ जाएगा। a b c की वैल्यू आपको मिल गई है। अब आप क्या करेंगे, a b c की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे, इसलिए x अपॉन x प्लस 1 का होल क्यू इक्वल टू a की वैल्यू 0 है अपॉन x प्लस 1, b की वैल्यू है 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू है -1 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यू, यानी ये तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये कहलाएगा x अपॉन x प्लस 1 का होल क्यू को आप 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यू लिख सकते। इतने को आप इतना लिख सकते, ठीक है। इसे आप इक्वेशन 3 डाल दीजिए। अब आप क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन दिया, देखिए कितना लंबा क्वेश्चन। अब ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन जाएंगे आपके, ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन। तो देखिए सबसे आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जैसे आपने इसे आपने रूल नंबर 2 से a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर c अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यू रखा, तो आपको आप जो समझ जाएंगे x इक्वल टू -1 रखने से b की वैल्यू नहीं निकलेगी, a की नहीं निकलेगी, किसकी निकलेगी, c की निकलेगी। तो आप x इक्वल टू -1 रख के आप c की वैल्यू निकाल लीजिए। c की वैल्यू हमने आप निकाल ली। अब दो वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप पूरे ब्रैकेट होल स्क्वायर खोल दीजिए, a का अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ b का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर और एक्स के कॉफिशिएंट की आप तुलना कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए बोथ साइड। यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a है, यहाँ 0 है, यहाँ 2a प्लस b है, यहाँ x का कॉफिशिएंट 1 है, a की वैल्यू 0 तो b भी आ गया, a b c मिल गए। आपने a b c की वैल्यू यहाँ रख दी, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1, c की -1 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। यानी आप इतने को इतने माइनस इतना लिख सकते, इतने को आप इतना लिख सकते। अब आप क्वेश्चन उतारेंगे, इसलिए x अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यू dx। बताइए इतने को आप क्या लिख सकते, इतने को लिख सकते आप 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यू dx, ये लिख सकते। इसे लिख देंगे आप 1 अपॉन इसका x प्लस 1 की होल पावर -2 dx, एक क्वेश्चन बन जाएगा, और -x प्लस 1 की होल पावर -3 dx, ये बन जाएगा। इसका इंटीग्रल क्या होगा, x प्लस 1 की होल पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और माइनस इसका इंटीग्रल क्या होगा, x प्लस 1 की होल पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ये -2 है, -2 और माइनस पहले से लगा, तो प्लस के 1 अपॉन 2, ये प्लस के, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको, ये वाला क्वेश्चन आप कितना बड़ा क्वेश्चन होगा, और इसकी कोई ट्रिक नहीं होगी। अब आप पहले से आप उतारिए, पहले आप इसे उतार लीजिए। एक क्वेश्चन हमने आपको ये बना दिया, ठीक है। फिर हम आपको ये करके दिखाएंगे। इसमें हम ट्रिक भी लगा सकते हैं, हम इसमें ट्रिक भी लगा सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे ट्रिक से कैसे करेंगे इसे, लेकिन हर क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगेगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे x प्लस 1 का होल क्यू, यहाँ पे कोई
जैसे ये है x प्लस 1 का होल क्यूब, उसके साथ में x माइनस 2 लगा होता है यहाँ पे, तो ये ट्रिक नहीं लगती इसमें। फिर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, जैसे a अपॉन b अपॉन करके किया ऐसे ही करना पड़ता है। इसलिए ट्रिक ज़्यादा चक्कर में रखिए, आप इसको देखेंगे और ट्रिक लगाए आप ऐसे सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। ट्रिक हम बताएंगे लेकिन आपको करना नहीं है वैसा। उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए अभी यार आपने ये क्वेश्चन पूरा बोर्ड भर दिया था, याद है ना, इस क्वेश्चन को करने में। लेकिन यदि डिनोमिनेटर में अकेला x प्लस 1 का होल क्यूब हो या होल स्क्वायर हो, तो इसके साथ में किसी का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो, तो आप ट्रिक लगा सकते। लेकिन अगर इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन होगा तो आप ट्रिक नहीं लगा सकते। क्या करना, इस क्वेश्चन की ट्रिक देखिए। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन। x प्लस 1 को आप t मान लीजिए, तो dx इक्वल टू आएगा आपका dt, i इक्वल टू x को क्या लिखेंगे आप, x को लिखेंगे t माइनस 1, x को लिखेंगे t माइनस 1, dx को लिखेंगे dt, और ये हो गया t क्यूब। अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, i इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी माइनस 1 अपॉन टी क्यूब डी टी, टी की पावर माइनस 2 डी टी माइनस टी की पावर माइनस 3 डी टी, टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 माइनस टी की पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 प्लस सी, और इसका इंटीग्रल हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी। ये माइनस 1 जी है और 1 अपॉन टी। देखिए माइनस पहले का लिखा हो, ये माइनस 2, तो प्लस के 1/2 और जो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस सी। टी की वैल्यू रख दीजिए आप, टी की वैल्यू है x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यही आंसर आया था ना अभी। हमारा कहने का मतलब है कि अगर डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का होल क्यूब है और इसके साथ में किसी लीनियर फैक्टर का आप मल्टीप्लिकेशन है इसके साथ में, तब आप ट्रिक नहीं लगा पाएंगे। तब आपको जो रूल होता है a अपॉन b अपॉन वैसे ही करके करना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप x माइनस 1 इक्वल टू टी मान के कर सकते हैं। नहीं तो फिर क्या करेंगे आप, यदि आप इस ट्रिक से नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए आपको नहीं पता, तो आपको पूरे पापड़ा बेलना पड़ेंगे। कैसे करना पड़ेगा, देखिए 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसे आप पार्शियल फ्रैक्शन के रूल नंबर 2 से a अपॉन, हमने डिनोमिनेटर को देखना है, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। करिए तो यहां पे बचेगा 2x प्लस 3 फिर a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b आएगा, इक्वेशन 1 आ गई। x इक्वल टू 1 रखने के बाद तो आपका b की वैल्यू मिली, वो तो निकाल ही लीजिए। आप पुट x इक्वल टू 1 इन 1, x इक्वल टू 1 रखिए, तो x इक्वल टू 1 रखने से b की वैल्यू आएगी 1 रखिए, 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू v, तो v इक्वल टू आएगा आपका 5, b इक्वल टू 5 आएगा, ठीक, b इक्वल टू आपका 5 आएगा। अब क्या करेंगे आप, इसको फ्रॉम 1 पूरे ब्रैकेट तोड़ दीजिए,
b इक्वल टू 5, आप क्या करेंगे फ्रॉम 1, आप 1 को क्या लगे हैं 2x प्लस 3 इक्वल टू ax माइनस a प्लस b, 2x प्लस 3 और यहाँ पे लिखिए आप ax और माइनस कॉमन ले लीजिए a माइनस b। अब कंपेयर करिए, आप चूंकि आपको एक ही वैल्यू निकालना है, b की वैल्यू तो आ गई है, एक ही वैल्यू निकालना, तो आप एक ही कंपेयर करिए, x के कॉफिशिएंट की कंपेयर करिए, ठीक है, x के कॉफिशिएंट की कंपेयर करिए। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट a है, यहाँ पे 2 है, a इक्वल टू 2 आ गया, आप a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, इसलिए 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a है आपका 2 अपॉन x माइनस 1 और प्लस b है आपका 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यानी आप इतने को इतना लिख सकते, इतने को आप इतना लिख सकते। तो आप क्वेश्चन बता रही इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx इक्वल टू, यहाँ पे नहीं है, यहाँ इतने को आप क्या लिख सकते, इतने को लिख सकते आप 2 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए अलग अलग आप डिवीजन कीजिए, अलग अलग आपके यहाँ पे देखिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप आई माना था तो ये भी आपका आई इक्वल टू, इसे आपने आई माना था ना, ये आई, तो आपका क्वेश्चन यहाँ चलेगा आई इक्वल टू, इसे हमने आई लिख दिया, आई इक्वल टू 2 बाहर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx प्लस 5 बाहर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, आई इक्वल टू 2, ये हो जाएगा log x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रल तो log x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 5, इसे लिख देना x माइनस 1 की होल पावर माइनस 2 dx, ऊपर ले जाना, आई इक्वल टू 2 log x माइनस 1 प्लस 5 x माइनस 1 की होल पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, 2 log x माइनस 1, ये माइनस 1 हो गए तो माइनस 5 कर दो, और ये 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा आई इक्वल टू, ये है आपका। देखिए अगर इसका इंटीग्रल आपको इस रूल से कर सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में अकेला होल क्यू, अकेला होल स्क्वायर वाला टर्म हो, अगर डिनोमिनेटर में अकेला होल क्यू होल स्क्वायर वाला टर्म हो, तब आप इस रूल से कर सकते, इस रूल से करेंगे तो ज़्यादा सरल पड़ेगा, छोटा पड़ेगा। नहीं तो आपको, अगर आपको ये वाला रूल नहीं आता है, आपको ये नियम नहीं आता है या भूल जाते हैं, तब आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, इंटीग्रल के बाहर निकालेंगे और रूल नंबर 2 से a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप क्या करेंगे कि ये ओरिजिनल टर्म क्या है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इससे x इक्वल टू 1 रखने से b आएगा, x इक्वल टू 1 रखिए तो b आ जाएगा, b इक्वल टू आएगा आपका 5, v इक्वल टू आपका आ जाएगा 5। अब आप क्या करेंगे, b इक्वल टू 5, अब आप ब्रैकेट तोड़ देंगे, ax इक्वेशन 1 से क्या, एक तो वैल्यू निकली आपकी v इक्वल टू 1, रूल नंबर 1 से निकली ये वैल्यू, x इक्वल टू 1 रखने से b की वैल्यू, ये रूल नंबर 1 में सिखाया था हमने। अब एक ही वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में जितने ही ब्रैकेट दिए हैं 2ax माइनस a कर दीजिए, ये है, और प्लस b। अब x के आप इन दोनों में कांस्टेंट टर्म में माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि आपको केवल एक v की वैल्यू तो आपको मिल चुकी,
ए की वैल्यू और निकालना है तो आप केवल एक कंपेयर करिए, एक्स के कॉफिशिएंट की तुलना करिए, जैसे ए आ जाएगा, ए इक्वल टू 2 आएगा, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू आप 5 रख दीजिए, तो इतने को आप इतना लिख सकते। अब आप इंटीग्रल लगाएंगे, इतने को आपने इतना लिख दिया और 2 बाहर 1/x-1 dx प्लस 5 बाहर x माइनस ये हो गया, इसका इंटीग्रल ये हो गया, ऐसे ऊपर ले जाइए, इंटीग्रल कर दिए, प्लस सी लगा देना, आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से करके दिखाएंगे कि x-1 इक्वल टू टी। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ऐसे आप लोग करके लाना, ठीक, ऐसे क्वेश्चन आप करके लाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखना, ये ट्रिक, ये वाली ट्रिक तभी लग पाएगी जब x+1 का होल क्यूब इंटू अकेला x+1 का होल क्यूब होगा, इंटू में कुछ होगा, इसकी प्रोडक्ट कुछ होगा तो नहीं कर पाएंगे आप। डिनोमिनेटर में ये देखिए लीनियर, ध्यान रखना, x+1 ये लीनियर फैक्टर है, इसका होल क्यूब हो, होल स्क्वायर हो और इसके साथ में कुछ भी ना हो मल्टीप्लिकेशन के रूप में, तभी आप कर सकते, ठीक है। नहीं तो आप ये ट्रिक नहीं लगा पाएंगे। अगर इसके साथ में कुछ है तो ट्रिक नहीं लगा पाएंगे, आप इस बात ध्यान रखना, ठीक है। इसको आप ट्रिक से करके लाएंगे, x-1 इक्वल टू टी मान के, तो x इक्वल टू हो जाएगा t+1, x इक्वल टू आप t+1 2, t+1 + 3 और ये हो जाएगा t²। अलग अलग डिवाइड करेंगे, आ जाएगा, करके दिखाना आप, ठीक है। उतार लीजिए ये। देखिए एक और क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाएं तो आप इसका ऑप्शन ही करना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए x+1 का होल क्यूब इंटू x-2, डिनोमिनेटर में अकेला x+1 का होल क्यूब होता। अगर क्वेश्चन ऐसा होता x² + 1/x+1 का होल क्यूब, तो हम आपसे कहते x+1 इक्वल टू टी मान लीजिए, x+1 इक्वल टू टी मान लेना, तो dx इक्वल टू dt लिख देना और x को लिख देना आप t-1 का होल स्क्वायर + 1 और नीचे हो जाएगा t³। अलग अलग डिवीजन करेंगे, अब बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो जाता। लेकिन देखिए आपको डिनोमिनेटर में x+1 का होल क्यूब तो दिया है, इनटू आपको एक लीनियर फैक्टर और दिया, लीनियर फैक्टर का होल क्यूब दिया, इनटू लीनियर फैक्टर दिया है, तो आप इसे पे आंशिक भिन्न से देखिए, न्यूमरेटर की पावर छोटी भी है, न्यूमरेटर की पावर इज लेस देन डिनोमिनेटर की पावर। अब आप समझ गए होंगे, तो आप न्यूमरेटर को नहीं देखेंगे, न्यूमरेटर को आप तभी देखेंगे जब न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर के इक्वल हो या न्यूमरेटर की पावर बड़ी हो डिनोमिनेटर की पावर से। देखिए x² + 1/x+1 का होल क्यूब x-2 इक्वल टू आप इसे लिख देना a/x+1 प्लस b/x+1 का होल स्क्वायर प्लस c/x+1 का होल क्यूब। देखिए रूल नंबर 2 से इसे लिख दिया हमने a/x+1 प्लस b/x+1 का होल स्क्वायर प्लस c/x+1 का होल क्यूब। और देखिए ये लीनियर फैक्टर है ना, तो रूल नंबर 1 से इसे लिख देंगे d/x-2। ये तो लिखा जा रहा है रूल नंबर 2 से a/x+1 b/x+1 का होल स्क्वायर c/x+1 का होल क्यूब, इसे लिख दे आप d/x-2। अब आप क्या करेंगे, x+1 का होल क्यूब इंटू x-2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई x+1 का होल क्यूब इंटू x-2 बोथ द साइड। आप मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ बचेगा x² + 1 और यहाँ पे इससे आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आएगा a इंटू x+1 का होल स्क्वायर x-2 प्लस इससे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू x+1 x-2 आएगा।
इससे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे c इंटू एक्स माइनस टू, इससे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे d इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। देखिए रूल नंबर 2 से इसे लिख दिया हमने a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, और रूल नंबर 1 से इसे लिख दिया d अपॉन एक्स माइनस 2। अब हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से ये बचा, और इससे आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो एक एक्स प्लस 1 से करके एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 आया। यहाँ किया तो b इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 आया। यहाँ किया c इंटू एक्स माइनस 2 आ गया, और यहाँ किया तो d इंटू इतना आ गया। अब आप देखिए आप c एक्स इक्वल टू माइनस 1 रख देंगे, ये इक्वेशन 1 बन गई। देखिए रूल नंबर 2 से x इक्वल टू माइनस 1 रखने से आप c की वैल्यू निकाल लीजिए, और रूल नंबर 1 से x इक्वल टू 2 रख के d की वैल्यू निकाल लीजिए। ये ओरिजिनल है ना, ये ओरिजिनल टर्म है। x इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, और x इक्वल टू 2 रखेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी। देखिए तो ये x प्लस 1 का होल की ओरिजिनल टर्म है। अगर x इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो c आएगा, और x माइनस 2 भी ओरिजिनल टर्म है। देखिए x इक्वल टू 2 रखेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी। तो आप रखेंगे पुट x इक्वल टू माइनस 1 इन 1। x इक्वल टू माइनस, तो आपको पता है ना c की वैल्यू निकलेगी, तो आप इसी में रखना केवल। रखिए यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू c की वैल्यू निकली c माइनस 1 माइनस 2, तो ये माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 इक्वल टू c, ये माइनस 3 हो जाएगा, तो c इक्वल टू माइनस 2/3 आ जाएगा। अब पुट x इक्वल टू 2 इन 1, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो अब 1 d की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू d, 1 प्लस 1 का होल क्यूब, ये 1 प्लस 1 2 हो गया, ये d 2 का क्यूब 8 हो गया। ठीक है, 2 1 दा 2, 2 4 दा 8, d इक्वल टू आपका 1/4 आ गया। आपको 2 वैल्यू मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप क्या करिए, फ्रॉम 1 से क्या करिए, पूरे ब्रैकेट तोड़ दीजिए इसके। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a, पूरे ब्रैकेट को आप ब्रेक कर दीजिए। इसको लिख दीजिए एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर को लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b एक्स प्लस 1। देखिए x प्लस 1 और x माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, ये हो जाएगा आपका प्लस cx माइनस 2c, cx माइनस 2c प्लस d x प्लस 1 का होल क्यूब, x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a, पहले इन दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर का x में करो x क्यूब, एक्स स्क्वायर का माइनस 2 में करो माइनस 2x स्क्वायर, प्लस 1 का करो x माइनस 2 आएगा, 2x का x में करो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस bx स्क्वायर, ये bx स्क्वायर माइनस x हो गए, ये माइनस x का b में करो तो माइनस bx हो जाएगा, और माइनस 2b प्लस cx माइनस 2c प्लस dx क्यूब प्लस d प्लस 3dx स्क्वायर प्लस 3dx। अब a का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए,
देखिए यहाँ से लिखे दे रहे, क्योंकि आपको कंपेयर करना पड़ेगी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये लिख दिया, ए का अंदर मल्टीप्लाई करिए ए एक्स क्यू, ठीक है। और ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाले कैंसिल हो गए। अभी देखिए -3x बचा, -3x में a से मल्टीप्लाई करिए तो -3ax, ठीक है। और -2 में a का मल्टीप्लाई किए -2a प्लस bx स्क्वायर प्लस -bx -2b प्लस cx -2c प्लस dx क्यूब प्लस d प्लस 3dx स्क्वायर प्लस 3dx। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब कॉमन ले लो तो यहाँ से बचा a और यहाँ से बचेगा d, a प्लस डी आ गया। अब एक्स स्क्वायर, पहले एक्स क्यूब, अब एक्स स्क्वायर वाले ढूंढिए। अब एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर यहाँ से b बचा और एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो प्लस 3d बचा। देखिए एक्स क्यू कॉमन लिया तो इन दो में आ रहा a प्लस डी बचा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो b प्लस 3d आया, प्लस x कॉमन ले लो तो यहाँ से -3a आएगा और यहाँ से -b आएगा प्लस c प्लस 3d आएगा। अब कांस्टेंट टर्म देखिए, कांस्टेंट टर्म में आप यहाँ पे लिखिए -2a -2b -2c प्लस d। पहले आप इतना उतारिए, फिर हम कंपेयर करके आपको a बाकी वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले आपने a अपॉन b अपॉन c अपॉन रूल नंबर 2 से इसे रूल नंबर 1 से d अपॉन लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई किया आपने और रूल नंबर 1 से x इक्वल टू -1 रखने से c की वैल्यू मिल गई और x इक्वल टू 2 रखने से d की वैल्यू मिल गई। अब आप क्या करेंगे, रूल नंबर 2 में आपको a और b की वैल्यू और फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे कि ये होल स्क्वायर खोल दीजिए इंटू एक्स -2 करके, फिर a से मल्टीप्लाई पूरा। देखिए पहले हमने ये होल स्क्वायर खोल दिया, फिर x -2, फिर इनका मल्टीप्लाई किया, फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई किया, हमने पूरे ब्रैकेट तोड़ दिए। देखिए a का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए पूरे ब्रैकेट हमने खत्म कर दिए। अब एक्स क्यू वाले टर्म में कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर वाले टर्म में कॉमन लिया, एक्स वाले टर्म में कॉमन लिया, कांस्टेंट टर्म ये लिख लिए। देखिए प्लस है -2a -2b -2c प्लस d। अब आप क्या करिए, एक्स क्यूब तथा एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट की कंपेयर, तुलना कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए। एक्स आपको क्या दो वैल्यू निकालना ना, तो आप दो तुलना करिए। एक्स क्यू का यहाँ पे कॉफिशिएंट है a प्लस डी, यहाँ पे है एक्स क्यू का 0, a प्लस डी इक्वल टू 0, d की वैल्यू आप 1/4 रख देंगे। यहाँ पे एक्स क्यू वाला नहीं है ना, तो a प्लस डी की वैल्यू रख दीजिए आप 1/4 इक्वल टू, देखिए d की वैल्यू 1/4 रख दी। इससे आपको a की वैल्यू मिल गई -1/4। देखिए a c d की वैल्यू आपके पास आ गई है। एक तुलना की आपने, एक्स क्यू की तुलना की तो आपको, अब आप एक्स स्क्वायर की तुलना कर दीजिए तो आपको b मिल जाएगी। देखिए एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है b प्लस 3d और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1। अब आप क्या करेंगे, b प्लस 3, d की वैल्यू है आपकी 1/4, d की वैल्यू है आपकी 1/4 इक्वल टू 1। ये 3/4 इस तरफ जाएंगे, b इक्वल टू बचेगा आपका 1/4। 1 - 3/4 यानी 1/4।
देखिए आपको ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। ए बी सी डी की वैल्यू कुछ भी आए, ए की वैल्यू आप कुछ भी आए तो आप तो इसको बाहर रख देंगे, 1/x+1 का इंटीग्रल आप जानते ही हैं। बी की वैल्यू आप कुछ भी आए उसे बाहर कर देंगे, 1/x+1 का होल स्क्वायर, इसके इंटीग्रल आप जानते ही हैं। सी की वैल्यू कुछ भी आई हो, आप 1/x+1 का होल क्यूब का इंटीग्रल जानते ही हैं। जो भी वैल्यू आएगी वो तो बाहर रख देंगे ना आप। डी की वैल्यू कुछ भी आएगी, 1/x-2 का इंटीग्रल आप जानते ही है। पहले आप इतना उतार लीजिए, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। देखिए आप ए बी सी डी की वैल्यू आप रख दीजिए। देखिए आपने ए की x² + 1/x+1 का होल क्यूब x-2 में ए की वैल्यू रखिए आप। ए की वैल्यू -1/4 आई इंटू 1/x+1 प्लस बी की वैल्यू रखिए आप। बी की वैल्यू आई है 1/4, 1/x+1 का होल स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू रखिए आप -2/3। सी की वैल्यू रखिए -2/3, 1/x+1 का होल क्यूब प्लस डी की वैल्यू रखिए आप 1/4 और 1/x-2 एज इट इज लिख दीजिए। यानी x³ + 1/x+1 का होल क्यूब x-2 को लिख सकते हैं आप -1/4 × 1/x+1 प्लस 1/4 × 1/x+1 का होल स्क्वायर -2/3 × 1/x+1 का होल क्यूब -1/4 प्लस 1/4 × 1/x-2। इतने को आप इतना लिख सकते। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए इंटीग्रल बस लास्ट लाइन चल रही है। आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन की कोई ट्रिक नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए इंटीग्रल ऑफ x³ + 1/x+1 का होल क्यूब इंटू x-2 dx इक्वल टू, इतने को आप लिख दीजिए। देखिए इंटीग्रल इतने को लिख दीजिए आप -1/4 1/x+1 प्लस 1/4 1/x+1 का होल स्क्वायर -2/3 1/x+1 का होल क्यूब प्लस 1/4 1/x-2 dx। अब आप क्या करना, -1/4 1/x+1 dx प्लस 1/4 ये एक इंटीग्रल ये बन गया, एक ये बन x+1 की होल पावर -2 dx -2/3 ये बाहर हो जाएगा, x+1 की होल पावर -3 dx प्लस 1/4 1/x-2 dx और ये लगा दिए ऐसा और प्लस c अपने आप घर पे कर लेना। इसका इंटीग्रल होगा log x+1, इसका इंटीग्रल होगा log x-2। आप चाहें तो log x ये है 1/4 log x-2 और ये भी 1/4 log x+1। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते log x-2 1/4 कॉमन ले लेना, log x-2 अपॉन x+1 ऐसा आप लिख सकते। ठीक, तो ये इसके बाद ये क्वेश्चन आप अपने आप घर से करके लाना। समझ में आ गया होगा, ये है आंशिक भिन्न। इतना क्वेश्चन पूरा भी केवल आंशिक भिन्न से हुआ। देखिए इतना सा इंटीग्रल होता है केवल, इसको आप पूरा करके दिखाएंगे। पार्ट 3 आपका यही समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।